ठीक है। अच्छा हमने क्या किया, एक डिव बनाया है राइट, और उस डिव को हमने ताकि वो नज़र आए हाइट विड्थ और बैकग्राउंड कलर दे दिया, और इस तरह से फिलहाल वो नज़र आ रहा है। हम लोगों ने कुछ बॉक्स मॉडल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, हम उन्हीं को कंटिन्यू कर रहे हैं। विड्थ और हाइट हमने लिख दी, ये तो फिक्स्ड होती हैं, इनका कुछ और नेमल बदल नहीं होता। इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, मार्जिन, बॉर्डर और पैडिंग। पहले हम बॉर्डर ट्राई करते हैं, ठीक है। बॉर्डर अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने जो है डायरेक्टली क्या लिखा था, 1 पिक्सल। पहले उसका हम विड्थ दे रहे होते हैं कि बॉर्डर की थिकनेस कितनी होगी, सेकंड हम उसका स्टाइल दे रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल सॉलिड, और कलर दे रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लैक, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करूँगी तो 1 पिक्सल का बॉर्डर आ जाएगा। अगर मैं इसे करूँगी 2 पिक्सल तो वो क्या करेगा, थिक कर देगा उसे, राइट। अच्छा ये तो हम लोगों ने सिंपल सी प्रॉपर्टी पढ़ी है। ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ है ना, मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर, ये जो हम लोग अलग अलग करके भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं सिर्फ बोलूँ ये मुझे सिर्फ लेफ्ट पे चाहिए, तो बॉर्डर क्या कर मैंने क्या कर दिया, डैश लेफ्ट। अब ये मुझे चारों तरफ नहीं दिखाएगा, मुझे सिर्फ कहाँ पे बॉर्डर दिखाएगा, यहाँ पे जाएगा। और अगर मैं बोलूँ कि मुझे बॉर्डर राइट चाहिए है लेकिन डिफरेंट स्टाइल का चाहिए, मैं उसे बोल दूँ डैश्ड, और कलर भी मैं उसका कर दूँ ब्राउन, ठीक है। तो उसने ये तो वैसे ही देख रहा है, इसका मैं साइज़ बड़ा कर देती हूँ, पता है ये मुझे ये स्मॉल लग रहा है, और इसकी भी वेट बढ़ा देते हैं 5 ताकि नज़र आ जाए कि डिफरेंट कलर्स हैं वाकई में, दोनों ब्लैक नहीं है, ठीक है। ये ब्लैक है और ये ब्राउन है और ये डस्ट है, ठीक है। और अगर मुझे टॉप एंड बॉटम भी करने हो तो टॉप एंड बॉटम का भी एक कीवर्ड होता है, मैं लिख के दिखा देती हूँ ताकि सबको याद रहे। और इसको हम कर देते हैं डॉटेड बॉटम, और इसको हम कर लेते हैं ग्रूव, इसको हम कर लेते हैं ग्रीन, और इसको हम कर लेते हैं, ये क्या किया मैंने एम में अपनी मर्जी से बस ब्लू, ठीक है। तो हमारे 4 बॉर्डर्स 4 डिफरेंट साइजेस के भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसकी साइज़ भी चेंज कर सकती थी, इसके स्टाइल्स भी चेंज कर सकती हूँ, उसके कलर्स भी चेंज कर सकते हो। इस तरह जो हम लोगों ने पैडिंग लगाई थी ना, अंदर से हम सिर्फ पैडिंग का कीवर्ड लिखते हैं तो वो चारों तरफ अप्लाई हो जाती है, राइट। तो हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं बोलूँ मुझे सिर्फ लेफ्ट साइड पे पैडिंग चाहिए तो मैं क्या करूँगी, पैडिंग डैश लेफ्ट, और वो वैल्यू दे दूँगी एंड सो ऑन, ठीक है। इसके अलावा जो है एक और भी है, जैसे अगर हम लोगों ने बॉर्डर वाले में स्पेसिफिकली हमने 3 वैल्यूज देखी थी, पैडिंग और मार्जिन की तो एक ही वैल्यू होती है, लेकिन इस केस में हम 3 वैल्यूज देते हैं, इनको हम अलग अलग करके भी दे सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ बॉर्डर विड्थ 10 पिक्सल, ठीक है। तो अब वो सिर्फ किसकी बात करेगा, बॉर्डर की तीनों प्रॉपर्टीज की बात नहीं करेगा, उसके सिर्फ विड्थ की बात करेगा। मैं बोलूँ बॉर्डर स्टाइल डॉटेड, और मैं बोलूँ बॉर्डर कलर क्रिम्सन, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, वो सब पे एक ही अप्लाई कर देगा। क्यों, क्योंकि ऊपर हमने चेंज की, नीचे आके हमने उनको ओवरराइड कर दिया, और जब हमने कोई लेफ्ट राइट नहीं लिखा तो उसने सबको सेलेक्ट करना था, तो उसने ओवरराइड करके प्रॉपर्टीज एंड में सब पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। और इनमें भी आप क्या कर सकते हो, जैसे मुझे सिर्फ अलग अलग करके लिखना हो और किसी स्पेसिफिक को टारगेट करना हो लेफ्ट राइट, तो वो क्या लिखे, बॉर्डर लेफ्ट विड्थ, तो सिर्फ वो उसको 10 पिक्सल करेगा, बाकी सब जो नॉर्मल ऊपर चल रही थी 5 वही चलेंगे, ठीक है। तो इनमें भी आप कीवर्ड के साथ स्पेसिफिक को चूज कर सकते हो अलग अलग में भी, और ऊपर वाला में भी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चलता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम एक और देख लेते हैं, जिसे हम किस पे पैडिंग पे अप्लाई करके देख लेते हैं। एक मिनट, कौन से वाले पे करना चाहिए, आई थिंक पैडिंग पे करना चाहिए है, या फिर मार्जिन पे कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम इन दिस, ठीक है। अगर मैं मार्जिन देती हूँ 20 पिक्सल, तो हमें यहाँ से तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ से और यहाँ से नज़र आ रही है कि उसने 20 पिक्सल मार्जिन अप्लाई कर दिया बाहर, राइट। अगर मैं बोलूँ कि मुझे अलग अलग देनी है, ऐसे 5 पिक्सल देनी है, अगर मैंने एक ही वैल्यू दी होती है तो वो क्या करते हैं, इसमें भी टॉप बॉटम राइट लेफ्ट की कीवर्ड्स तो चलते हैं डैश के साथ, लेकिन अगर इसमें ना ये भी चलता है कि आप सिंगल वैल्यू के बजाय डबल वैल्यूज दे दो। डबल वैल्यूज का मतलब होता है
जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो टॉप एंड बॉटम के लिए है, ठीक है, वो ऊपर और नीचे की पैडिंग है, और जो सेकंड वाली है वो लेफ्ट और राइट की है, सही है। अगर एक ही दी है तो वो चारों तरफ ऑटोमेटिकली होगी, और अगर दो दिए हैं तो पहली वाली टॉप एंड बॉटम और सेकंड वाली राइट। और इसी तरह से अगर मैं 5 नहीं 15 कर देती हूँ और एक और 7 कर देती हूँ। अगर मैं चार प्रॉपर्टी चार दूँ ना तो ये मुझे याद नहीं रहता कभी भी किस तरह होती है, मैं ऊपर से सर्च कर लेती हूँ। मार्जिन शॉर्ट, इनको कहते हैं, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ हैं सारी, शॉर्ट हैंड CSS, ठीक है। तो ये मुझे सारी दिखा देगा, वो चार वाली भी दिखा देगा, क्योंकि पहली कौन सी होती है, आई थिंक ये टॉप लेफ्ट समथिंग समथिंग होती है, देख लेते हैं, याद नहीं रहती मुझे इससे। चार वाली कहाँ है, वी नीड 4 वाली, हाँ ये रही, ठीक है। तो जो पहली वाली है वो टॉप की है, सेकंड वाली राइट की है, थर्ड वाली जो है बॉटम की है, और लास्ट वाली लेफ्ट की है, ठीक है। टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट। एक्चुअली क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज मीन्स जो पहली वैल्यू है सर्कल में घूमेंगे इस तरह से, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज। हमने एक ही बार में सारी वैल्यूज लिख के दे दी, इसको हम एक्सपेंड करके कहते हैं एक्सपेंडेड था। जो हम एक ही लाइन में लिखते हैं वो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था जो मुझे देना था। अच्छा, नेक्स्ट काम हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और CSS की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं जिसका नाम डिस्प्ले, राइट। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अगर हम लोगों ने विड्थ और हाइट अप्लाई नहीं की हुई हो तब भी बाय डिफॉल्ट हमारे लगाए बगैर भी कोई ना कोई विड्थ एंड हाइट की वैल्यू ऑलरेडी होती है, राइट। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें, इस पेज को ओपन करके देखते हैं, ये वाली नहीं, न्यू फाइल बनाई है हमने, इसको ओपन कर, ठीक है। तो ये मैंने सिंपल सा क्या किया है, मैंने 2 हेडिंग्स डाली है यहाँ पे। अगर मैं HTML देखूंगी CSS तो सिर्फ स्टाइलिंग है, 2 हेडिंग्स डाली है ताकि मुझे नजर आए कि उनकी बाउंड्री क्या है, मैंने उन्हें बैकग्राउंड कलर दे दिया, राइट। और मैंने क्या किया, HR के बाद मैंने 2 एंकर टैग्स डाले हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होते हैं, और कुछ होते हैं जो एक ही लाइन से स्टार्ट होते हैं। जो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है उन्हें हम क्या कहते थे, कौन से लेवल के एलिमेंट्स हैं वो, ब्लॉक लेवल के, ठीक है। ये ब्लॉक लेवल के होते हैं, ये पूरा पूरा ब्लॉक ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, राइट। और ये वाले कौन से कहलाते हैं, CSS की स्टाइलिंग भी पढ़ी है इस नाम से हमने, एक ही लाइन के अंदर सब इनलाइन, ठीक है। ब्लॉक एंड इनलाइन टाइप के जो है हमारे पास टैग्स होते हैं, सारे जितने भी टैग्स होते हैं। पैराग्राफ कौन से टाइप का है, ब्लॉक या इनलाइन? अगर मैं एक, जैसे इसका समझ में ऐसे आती है, अगर मैं एक पैराग्राफ स्टार्ट करूं, ला रहा हूं, और मैं एक और पैराग्राफ स्टार्ट करूं, क्या किया मैंने, ये ला रहा हूं, ठीक है। और मैं इस पी को भी बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, वो उसी लाइन से स्टार्ट हो गया नेक्स्ट पी टैग, या नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हुआ है? तो फिर कौन से लेवल का हुआ, इनलाइन?
ब्लॉक हुआ, ठीक है। इस तरह से अगर मैं दो इमेजेस लगाती हूँ ना तो इमेजेस हमेशा बराबर बराबर में आ रही होती है, वो नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं करती हैं। वो कौन से लेवल की हुई, वो इनलाइन टाइप के, राइट। तो कुछ टैग्स होते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं, ब्लॉक के होते हैं, और कुछ इनलाइन के होते हैं। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि इनकी ना बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज सेट हुई हुई होती है। एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम डिस्प्ले होता है। H1 और P1 के लिए क्या आता है, ब्लॉक। तो इसकी वैल्यू ब्लॉक सेट हुई हुई होती है, हम लिखे ना लिखे वो ब्लॉक ही सेट हुई हुई होती है, कोई फर्क नज़र भी नहीं आएगा। और अगर हम एंकर की देखें तो उसकी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट क्या सेट हुई हुई होती है, इनलाइन। अभी मैंने मतलब ना लिखती तब भी वो डली हुई थी, तो डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इनको स्वैप कर दूँ, मैं बोल दूँ ये हम लोग एक्सप्लिसिटली अब लिख के इनलाइन कर दें और इनको मैं बोल दूँ ये ब्लॉक लेवल की हो जाए, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे। अब वो क्या करेगा, जो मेरी दूसरी हेडिंग है ना वो इसके सामने से ही स्टार्ट होगी, और क्योंकि एंकर अब क्या हो गए, ब्लॉक हो गए, तो वो हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हुआ करेंगे, राइट। तो ये जो बाय डिफॉल्ट सेट हुई हुई होती है प्रॉपर्टीज, ये तो सेट हुई भी होती है, आप इनको ओवरराइट हमेशा कर सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें मैंने क्या किया, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरंग समझ में नहीं आया, आ गया, किसी को समझ में नहीं आया, आ गया, वेरी गुड। इतना करोड़ बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह, गुड, ठीक है। अच्छा, एक तो हमने ये पढ़ लिया कि इनको अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो ये सेट हो सकती हैं बिल्कुल डिफरेंटली। इसके अलावा जो है एक और प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या उठाते हैं, ये एक वर्ड उठाते हैं जो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझे इस स्पेसिफिक वर्ड पे का कलर चेंज करना है, तो मैं कैसे कलर चेंज करूँ, मतलब इस पर तो मैं बैकग्राउंड कलर लगा सकती हूँ। ये एक पूरा पी टैग था, बल्कि दो पी टैग्स हैं इनफैक्ट के, जो ख़त्म कहाँ होने में नज़र नहीं आ रही, इसलिए मैं लग रहा है यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ है, या आगे से सेकंड पैराग्राफ है, राइट। मैं बोलूँ कि मुझे सिर्फ एक स्पेसिफिक वर्ड का कलर चेंज करना है, कैसे होगा। आईडी अगर मैं लगाऊंगी वो मुझे पी पे लगानी पड़ेगी, तो वो तो पूरे पी का कलर चेंज करेगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा कलर चेंज होगा पूरे पैराग्राफ का, क्योंकि आईडी एक एट्रीब्यूट है ना, एट्रीब्यूट टैग के ऊपर लगता है, और टैग हमारा पी है, वो तो पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेगा। मुझे तो सिर्फ एक वर्ड को सिलेक्ट करना है, इसके लिए मैं क्या करूँ, एनी आइडिया। आइडिया आ गया सकी के पास, नहीं सोचो ना, दिमाग यूज करो, क्या होना चाहिए। मुझे तो ना आइडिया सरंग, एनीवन एट ऑल। अगर हमने जैसे पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना हो, तो अगर मैं इस टैग के बगैर भी पी लिखूं, मतलब यहाँ पे आके मैं यहाँ पे आके लॉरियम लिख दूँ, तो ये तो नज़र तो किसी टैग के बगैर भी आएगा, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा, क्योंकि मैंने डायरेक्टली लिखा है, क्या मैं इसमें कुछ भी CSS के थ्रू स्टाइलिंग कर सकती हूँ, क्योंकि टैग ही नहीं है इसका, मैं इसे कहीं सेलेक्ट ही नहीं कर सकती। सेलेक्टर्स होते हैं ना वो चार तरह के, जो हम जिनके थ्रू हम सेलेक्ट करते हैं, तो क्योंकि इसमें क्या है, कोई टैग नहीं है, इसलिए मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर सकती। तो ये जो वर्ड हमने चेंज करना है, ये भी हम सिलेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसके अराउंड कोई टैग नहीं है। ऐसे ही है ना, तो हम क्या करते हैं, इसके अराउंड कोई टैग लगा देते हैं। अब सोचो कौन सा टैग होना चाहिए। स्टाइल तो नहीं, वो तो एट्रीब्यूट है ना, फिर हमने इनलाइन देना हो। स्टाइल का आता कहाँ पर है, हेड में आता है। हाँ, कलर कोई टैग का नेम नहीं है, पहले टैग देंगे तो सेलेक्ट करेंगे ना। अगर इनलाइन स्टाइलिंग भी करेंगे पहले तो टैग का नेम आएगा ना, फिर एट्रीब्यूट में स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करेंगे। कौन सा आई कांट गेट इट, कौन सा वर्ड बनाते हैं, BOLD, बोल्ड। बोल्ड का वैसे होता नहीं, बी होता है, लेकिन उससे ये बोल्ड हो जाएगा, मुझे बोल्ड तो करना नहीं है ऐसे। लेकिन अच्छा आइडिया था, लेकिन बोल्ड करना नहीं है मुझे इसे फिलहाल, सिर्फ कलर चेंज करना है। आइडिया क्लास किसी टैग के ऊपर लगेगा ना, टैग डिसाइड करना है, एट्रीब्यूट का मसला नहीं है जी। कौन सा टैग डालना है ये तो पूछना है, कौन से टैग का नेम यूज करूं मैं, डिव यूज करूं, एंकर यूज करूं, H1 यूज करूं, पैराग्राफ यूज करूं, क्या चूज करूं, पैराग्राफ चूज कर लूं।
अच्छा मैं पहले ये कर लेती हूँ कि यहाँ से पैराग्राफ में हटा देती हूँ और ठीक है, मतलब मैं इस पर पी चूज़ कर लूँ, कंट्रोल एक्स करते हैं, पी लिखते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये तो अलग लाइन में चला गया क्योंकि पी टैग तो ब्लॉक लेवल का होता है, वो हमेशा नेक्स्ट लाइन ऑक्यूपाई करता है। अब क्या करूँ, इनलाइन कर दूँ? ओके ठीक है। अच्छा इसके लिए ऐसा टैग यूज़ होगा जो अब तक हमने पढ़ा नहीं है, मुझे पढ़ाना था। आई जस्ट वांटेड कि तुम लोग आइडियाज़ दो, सोचना तो शुरू करो। गुड, चलो कुछ तो आइडियाज़ आए। अच्छा जैसे हम लोगों ने डिव पढ़ा है ना, जब हमें कुछ समझ में नहीं आता हमने क्या बात की थी, अगर हमें H1 भी नहीं बनानी, पैराग्राफ भी नहीं बनाना, हमने जैसे सेक्शंस डिवाइड किए थे सेक्टर, तो हमने कहा था हम उसे डिव में डाल देते हैं हमेशा, राइट, इस तरह से। लेकिन डिव क्या होता है, ब्लॉक लेवल का होता है, हमेशा एक अलग अलग ब्लॉक ऑक्यूपाई कर रहा होता है। अगर हमने कोई इनलाइन चीज़ सेलेक्ट करनी हो ना स्पेसिफिकली, तो उसके लिए जो टैग यूज़ होता है वो स्पैन का यूज़ होता है, ठीक है। ये इनलाइन टैग होता है, ये इसको नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं करेगा, ये वापस उसी लाइन में आ जाएगा, इनलाइन टैग है। अब इसके ऊपर मैं आईडी लगाऊं, क्लास लगाऊं, जो लगाऊं एट्रीब्यूट, अब मेरे हाथ में है ये। डायरेक्टली स्पैन लिख के ऊपर सेलेक्ट करूँ, लेकिन स्पैन लिखूंगा तो मेरे डॉक्यूमेंट में जितने भी स्पैन होंगे वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे मुझे अगर से। लेकिन अभी हमारे फिलहाल और नहीं है, तो हम यहाँ पे स्पैन लिख सकते हैं। अगर हमने सारे वेब पेज के स्पैन्स को नहीं सेलेक्ट करना होता, फिर हम क्या करते, कोई आईडी दे देते, ये कलर ब्लू कर दो, सही है, हो गया उस एक स्पेसिफिक वर्ड का ये, ठीक है। तो अगर हमने कोई स्पेसिफिक चीज़ चूज करना है तो कौन सा टैग हमने पढ़ा है अभी, स्पैन का। अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी, हम बेसिकली पढ़ लेते हैं, याद है हमने H1 को इनलाइन कर दिया तो वो एक ही लाइन में आ गई, हमने एंकर को ब्लॉक कर दिया तो वो डिफरेंट लाइन में चली गई। इस तरह से डिस्प्ले की थर्ड प्रॉपर्टी भी होती है जिसका नाम होता है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लाइन, बल्कि उस पर आते हैं हम। पहले हम इसके ड्रॉबैक पढ़ रहे हैं कि हमने इसे इनलाइन तो रखा हुआ है, चल भी बिल्कुल सही रहा है, लेकिन फॉर एनी रीज़न इससे मुझे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हमने बॉक्स मॉडल की, विड्थ और हाइट को हटा के, बॉर्डर, मैं इसमें बॉर्डर अप्लाई कर देती हूँ 1 पिक्सल, सॉलिड क्रिम्सन, ठीक है। दूसरी क्या थी, मार्जिन अप्लाई कर देते हैं 20 पिक्सल। हाँ तो पैटर्न अभी लिख रहे हैं ना, ठीक क्या अभी आएगी, इसको हम 15 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इनलाइन हमने देखा ना, वो इनलाइन ही था, उसकी प्रॉपर्टी मैंने इनलाइन लिखी तो फ़र्क तो कोई नहीं पड़ा। बाकी मैंने क्या किया, जो बॉक्स मॉडल की मैंने प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं, बट मैंने इनलाइन ब्लॉक कर दिया क्या, आई थिंक आई नीड टू इंक्रीज द कंटेंट फॉर दिस, ये देखो, ठीक है। तो उसने क्या किया है, मार्जिन अगर हम देखें तो उसने लेफ्ट और राइट मार्जिन तो लगाई है, लेकिन टॉप और बॉटम के मार्जिन कहाँ गई, नहीं लगाई ना। तो इसमें क्या कर रहा है, इनलाइन की जो प्रॉपर्टी है वो मार्जिन में प्रॉब्लम कर रही है। ये वाले कमेंट्स नहीं होते इसमें, ये वाले कमेंट्स होते हैं मैडम। ये क्या है, ये है मसला है ना ये, मतलब मार्जिन हमने तो चारों तरफ कब लगाने को बोला था ना, उसने दो तरफ लगाई, ऊपर और नीचे की स्किप कर दी, टॉप एंड बॉटम पे मार्जिन तो नहीं लगाई उसने। इसी तरह से अगर हम लोग देखें, ये जो पैडिंग है ये भी ओवरलाइन मतलब ओवरलैप हो रहा है, होना ये चाहिए था कि ये चीज़ इसके जो पैडिंग दी हुई ना हमने, इसके अंदर तो कुछ भी स्पेस नहीं होना चाहिए था, सिर्फ स्पेस होनी चाहिए था एम्प्टी, लेकिन ये जो लाइन है ये आगे पुश होने के बजाय इसके अंदर ही आ रही है, तो पैडिंग भी क्या कर रही है, मसला कर रही है, ठीक है। बॉर्डर्स बिल्कुल सही लगे, बॉर्डर्स में कोई मसला नहीं है, राइट। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, अगर हमने ये तीन प्रॉपर्टीज किसी इनलाइन लेवल के चीज़ के साथ यूज़ करनी होती है ना, तो हम प्रॉपर्टी इनलाइन ही लगा सकते हैं, इनलाइन की वजह से मसला हो रहा है, फिर उसके लिए हम लोग लगाते हैं इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक अगर हम लगाएंगे तो ये सारी चीज़ें खुद ही सॉल्व हो जाएगी, मार्जिन आ गए चारों तरफ, ठीक है, और जो पैडिंग का मसला था ये भी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया, तो अब यहाँ पे कोई भी मसला नहीं है, नो मसला, और ये भी नो मसला, सही है। अब तुम लोगों ने क्या करना है, इन तीन प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, दो हेडिंग्स बनाओ H1, दो एंकर्स बनाओ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, हेडिंग की ब्लॉक होती है डिस्प्ले की प्रॉपर्टी, और
एंकर्स की इनलाइन होती है, आपने उन दोनों को लिखना है, पहले चेक करना है कि वाकई वो ऐसा है और उसको स्वैप करना है जैसे हमने किया था। हेडिंग्स को हमने इनलाइन कर देना है और एंकर्स को ब्लॉक कर देना है। उसके बाद ये इनलाइन ब्लॉक वाली जो हमने किया ये ट्राई करो स्पैन के साथ।